अगर बौखलाई हुई हैं तो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के। आपने देखा होगा कि जो 9 अक्टूबर 2025 में जो लखनऊ के अंदर मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्म दिवस पर जो प्रोग्राम था, तो उसमें आपने देखा कि कितने लाख लोग आए, जबकि लोग ये कह रहे थे कि केवल एकमात्र एक विधानसभा का हमारा प्रत्याशी, एक विधानसभा का हमारा मेंबर है, और इतनी भीड़ आदरणीय बहन जी के छोटे से कहने पर आ गई, और वो भी केवल उत्तर प्रदेश से आई। तो उसी समय से सभी पार्टियां बेचैन हैं, और ये बेचैन होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की ही नहीं, दुनिया की एकमात्र एक ऐसी आयरन लेडी हैं, आयरन नेता हैं कि जिनके मुकाबले में कोई भी नहीं है। बहन जी जैसे ही आह्वान करेंगे, पूरा देश आदरणीय बहन जी के साथ खड़े होकर चलने के लिए तैयार। मानवर जी, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। पहले बात करती थी कि बहुजन समाज की जो 85%, अब 100% समाज की बात करती है, और पूरे देश में पूंजीवाद स्थापित किया जा रहा है। सभी जाति धर्म के युवाओं को ठेकेदारी और गुलामी पूंजीवादी व्यवस्था में जकड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं IAI का ज़माना है, तो ऐसे में देशवासियों को और समस्त समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? जो मौजूदा सरकार है, देखिए वो ऐसा है, गुलामी में जकड़ती जा रही है जी। पत्रकार महोदय जी, आपने कहा कि बहन जी सर्व समाज की बात करती हैं। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्व समाज में, और सर्व समाज में खास तौर से स्वर्ण समाज के अंदर भी वो लोग हैं कि जो मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं। क्या वो लोग जो आज सत्ता में कब्ज़ हैं, उन लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं? उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हर क्षेत्र में, हर समाज का पूरी तरीके से ध्यान है कि हम अपने देश के अंदर इन पूंजीवादियों के हाथ से सत्ता को छीनकर उन स्वर्ण समाज के सम्मानित लोग जो आज रोज़मर्रा के जीवन जी रहे हैं, रोज़मर्रा की जीविका कमा रहे हैं, उनके भी हाथ में हम पावर देने का काम करेंगे। उनके हाथों से भी कारोबार छीने जा रहे हैं। अंबानी अडानी हर गली में पेट्रोल पंप खोल रही है, परचून की दुकान खोल रही है, हर बिजली विभाग में ठेका ले रही है। तो ऐसे में फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे उनसे? आपको ये समझ में नहीं आया जी कि जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन उत्तर प्रदेश में था जी, जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जी, तो वहाँ से इसी अडानी को, अंबानी को उखाड़ के फेंक दिया था। बहन जी ने पंजे नहीं जमने दिए थे, पता था इस बात का बहन जी को, क्योंकि ये तो जो लोग बैठे हैं उन्हीं के गुलाम हैं। जो आज प्रधानमंत्री है वो भी उसी की कठपुतली है, अडानी अंबानी की ही। आदरणीय बहन जी को पता था कि अगर ये लोग जब यहाँ स्थापित हो जाएंगे तो गरीब लोगों के पास में न ज़मीन बचेगी, न रोज़गार बचेंगे, सारी चीज़ें ठेका प्रथा पे हो जाएगी, और मनुवादी ही लोग उसमें काम करेंगे, और ये वही देश बन जाएगा जहाँ से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी निकाल करके लेके आए थे। एक देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर मैसेज यही देना चाहेंगे कि जो ये सरकारें चल रही हैं इनसे छुटकारा पाएँ, और इस देश के अंदर बहुजनों की सरकार बनाएं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। देश का प्रधानमंत्री जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती बन जाएंगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे अंदर इतना टैलेंट है, हमारे देश के लोगों के अंदर इतना टैलेंट है कि पूरी दुनिया में अपना राज स्थापित कर देगा। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार का शासन दोबारा लौट आएगा। बढ़िया बैठक रही। एडवोकेट नेत्राम, बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी। आज बहुत बढ़िया मीटिंग रही। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है कि बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। सबसे पहले 2027 में, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, 2027 में पूरे देश को मालूम है कि बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और उसके बाद में पार्लियामेंट के इलेक्शन की ये पक्की बात है, यूपी में हमारे ज़्यादा MP होंगे तो सेंटर के अंदर हमारी भागीदारी होगी। बहन जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में हमारा पुराना शासन काल है जो लौट आएगा, क्योंकि हमारे लोग हैं इस देश के राजा आए थे, और बहन जी हमारी राजा बनने जा रही है। हर कार्यकर्ता के दिल में ये बात है कि बहन जी प्रधानमंत्री बने, हमारा कल्याण हो। आपने एक बात कही थी कि भाई सपोज करो कि बहन जी प्रधानमंत्री बन गए और लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। लोगों को देखते ना बहुजन समाज पार्टी, मैं आपको क्या बात बताऊं। एक मीटिंग कर रहे थे दयानंद कॉलोनी के अंदर,
एक बुजुर्ग आदमी, मैं तो उसकी कास्ट वास्ट के बारे में वो नहीं करता, लेकिन देखा वो 2 बार गया अंदर। मैंने कहा इनके बुजुर्ग के पेट में दर्द है कुछ। मैंने पूछा बाबा क्या देख रहे हो? यो केस है, मतलब झंडे लगे थे ना इधर रैली में, केस है यो। मैंने ये पता तो है आपको ये केस है। और बोला अंदर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये हाथी वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के। बोले इन्हें क्या चाहिए? मैंने कहा उनको राज चाहिए। 2 मिनट में सटक गया वहाँ से। मतलब बहुजन समाज पार्टी का राज को ना ये हमारे जो गरीब लोगों के अलावा कोई नहीं चाहता। इसलिए जो जैसे आपने पूछा, मैं वही बता रहा हूँ, इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी की आम जनता का, हर कास्ट के लोग भी चाहते हैं भाई मायावती का शासन बड़ा बढ़िया था, मायावती का शासन बड़ा बढ़िया था। सच में बहन जी का शासन बहुत बढ़िया था। हम कामना करते हैं बहन जी की लंबी उम्र के लिए। बहन जी जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000 और आप प्रधानमंत्री बने, देश पे शासन। आज जो है उसको हटाने के लिए धरना कर रहे हैं और भाजपा की नीचे से लेकर ऊपर तक ट्रिपल इंजन की सरकार जिसको कहेंगे वो बनी हुई है। लेकिन इस ट्रिपल इंजन की सरकार में आम लोगों की कुछ नहीं चल रही, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। उसके लिए क्या कहना है? देखिए, आपके पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही है। कांग्रेस अपने आप में लंबे समय शासन किया, किसी ने उसकी अपोजिशन नहीं की। अपोजिशन की तो ये जैसे बहुजन समाज पार्टी ने अपोजिशन की, बीजेपी ने कभी भी अपोजिशन नहीं की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। इसकी अपोजिशन कोई कर रहे हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक कमाल की बात और बताऊं, कहीं भी अत्याचार हो रहा है, बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवान के साथ अत्याचार हो रहा है, उस एरिया का जो बीजेपी या कांग्रेस का जो भी एमएलए कभी भी उस स्थान पर नहीं जाता। वहाँ दिखाई देगा तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता। ये चाहते हैं कि इनको हम ऐसे ही रगड़ दें, ऐसे खत्म कर दें, इनके हक अधिकार को छीन लें। तो सेक्टर 56 वासियों को कैसे निजात मिलेगी डंपिंग यार्ड से? देखो साहब, ये तो सरकार बनने, इसके बारे में हम पूछने के सरकार बनाओ, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम लोगों को तो यहाँ से वोट भी काट लिए, लोगों उनके घर ही उजाड़ लिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, दुश्मनों को पता तो पड़ जाएगा कि बहुजन भी कोई चीज़ है। बहन जी प्रधानमंत्री, बड़ी सारी समस्या का समाधान होगा, दोबारा उनको एस्टेब्लिश भी कर देंगे। यानी कि एक ही इलाज है कि सरकार बनाओ बीएसपी की सरकार बन जाएगी, सारी समस्या का समाधान। धन्यवाद। या ऐसा आयोजन मेरे को लग रहा है कि पहली बार हुआ होगा इतने मतलब कुशलता के साथ। जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि देश में अगर बहुजन की कोई बात उठाने के लिए तैयार है तो बहन जी के अलावा कोई नहीं। तो देश की जनता को समझने की ज़रूरत है। और आज देश के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और अभी अगर नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों को जागने की आवश्यकता है और लोग जागरूक हो भी रहे। ऐसी सुखबाहट जनता के बीच में आ रही है और हमें उम्मीद है कि 2027 में बहन जी बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश से शुरू होते हुए दिल्ली तक पहुँचेगा, ये हमारा लक्ष्य है। फरीदाबाद जिले के जिला उपाध्यक्ष हैं, जिले की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आज उत्पीड़न हो रहा है चारों तरफ, कहीं बिल्डोजर चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं दुकानें तोड़ी जा रही हैं ऊपर बिल्डोजर लगा के। जी, जनता को एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे लोग भोले भाले हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है लोग उसके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, कुछ लालच भी देते हैं। उस भावनाओं से बचने की जरूरत है और सही वक्त पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। और अगर हमारा सही निशाना हाथी पर लग जाएगा तो देश में मुझे नहीं लगता कोई समस्या। विपरीत हमारे महापुरुषों का मिशन है, जिसको मान्यवर साहब काशीराम जी ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी में नाम दे रहा हूं, लेकिन जिन महापुरुषों ने इस देश के अंदर दबी हुई आवाज को आवाज देने का काम किया, निर्वस्त्र लोगों को वस्त्र पहनाने का काम किया, जिनको तालाब में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, उनके घरों में वाटर सप्लाई और नल का पानी पहुंचाने का काम किया, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने के अधिकारी थे, जो इस देश के मनीवादी ताकतों के लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों में गांव से बाहर बसाने का जिनका काम किया,
उनको पक्के मकान बनाने का काम अगर किसी ने कराया तो हमारे महापुरुषों की विचारधारा ने कराया। सम्मानित साथियों, हमारा ये मिशन महात्मा ज्योतिराव फूले जी से सन 1848 से शुरू हुआ। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। उसके बाद मान्यवर साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब इस मिशन की बागडोर ली तो हमारे देश के अंदर हमारे लोगों की बहुत दयनीय स्थिति थी। यहाँ कुछ ही मनुवादी विचारधारा के लोगों के हाथ में सारे संसाधन थे, सारे कारोबार थे, सारी एजुकेशन थी। आप लोगों के पास इस देश के अंदर कुछ भी नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब इस देश के हालात खराब थे और जब देश आजाद होने जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों से कहा कि आप देश को आजाद करने जा रहे हो, लेकिन मेरे समाज के लोग दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, असहाय, मजलूम, स्वर्ण, गरीब, माइनॉरिटी में खास तौर से मुस्लिम समाज के लोग, ये तो गुलाम के गुलाम ही रह गए। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने इन लोगों के लिए क्या किया इस देश के अंदर। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विषम परिस्थितियों में इस देश के गद्दारों से लोहा लेकर अंग्रेजों को अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए। और जब कामयाब हुए तो उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला। और जब संविधान लिखा तो आपको पता होगा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की प्रस्तावना के अंदर पहले ही पन्ने पर शुरुआत करने से पहले ना उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम समाज के लोग, ना ये कहा हम हिंदू समाज के लोग, ना ये कहा हम क्रिश्चियन समाज के लोग, ना ये कहा हम ईसाई समाज के लोग, ना ये कहा हम बौद्ध पारसी समाज के लोग। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहले ही पन्ने में प्रस्तावना के अंदर पहले लिखा कि हम भारत के लोग। लेकिन इन विचारधारा, ये मनुवादी विचारधारा के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कभी भी नहीं माना, आपको पता होगा। और ये हमेशा चाहते हैं कि जब तक हम भाई से भाई को लड़ाने में कामयाब रहेंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में कामयाब रहेंगे, मस्जिद को मंदिर से लड़ाने में कामयाब रहेंगे, हम ऊंच नीच बनाने में कामयाब रहेंगे, तो हम लंबे समय तक शासन करेंगे। और जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये देश आप लोगों का है। और आज देश किसके हाथों में है? जो बाहर से आए लोहे लोग हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश के अंदर जीवित थे, वो चाहते थे कि मेरे समाज के लोग मेरे सामने ही सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, हमारी तो आदत है, हमारे बुजुर्ग दवाई के अभाव में घर में सड़ते रहते हैं, समय पर उनको चाय पानी नहीं दिया जाता, खाने के लिए नहीं पूछा जाता। लेकिन जब हमारे बीच से चले जाते हैं, हम साहूकार के पास जाते हैं, 1 लाख रुपए कर्ज लेके आते हैं और हम उनका दिन करते हैं,
हम अपनी नाक बढ़ाने का काम करते हैं, अपने पगड़ी का तुर्रा दिखाने का काम करते हैं, लेकिन कितने मिनट? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे, क्योंकि रस्म पगड़ी कितना ही तो टाइम लगता है 1 घंटे में। वो अपने आप को ये समझते हैं हम पता नहीं कितने बड़े हो गए। अरे जिस अपने बाप को आपने जीते जी समय पर पानी भी नहीं पिलाया, आप क्या उम्मीद करते हैं कि समाज आपको इनाम देगा? ठीक इसी प्रकार मान्यवर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब आप लोगों की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ रहे थे, कई काले झंडे उनको दिखाए जा रहे थे, कई पत्थर उनके ऊपर फिकवाए जा रहे थे, कई लाठियां उनके ऊपर पड़वाई जा रही थी, लेकिन हमारे देश के, हमारे समाज के लोगों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जीते जी सम्मानित साथियों प्यार नहीं उमड़ा। अगर ये प्यार जो आज हर जगह आप देखते हैं, हर घर में देखते हैं, हर चौराहे पे देखते हैं, हर मकान में देखते हैं, पार्लियामेंट विधानसभा में देखते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसों में देखते हैं, अगर यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप उस समय समझ जाते तो आज ये देश आप लोगों के ही हाथ में होता। ठीक इसी प्रकार वो रोते हुए आंसुओं से आपके बीच से चले गए, उनके बाद में हमारा ये मूवमेंट सम्मानित साथियों 20 साल के लिए दफन हो गया। लेकिन धन्य है माता बिशन कौर, मान्यवर साहब काशीराम जी के रूप में जन्म दिया। मान्यवर साहब काशीराम जी एक ऐसी शख्सियत थे जो क्लास 1 की नौकरी करते थे। हमारे देश के सबसे ईमानदार, सबसे निष्ठावान, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो देश के राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके सहपाठी थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी उसी कंपनी में मिसाइल बनाने का काम करते थे और मान्यवर साहब काशीराम जी ने बम का आविष्कार किया। उस नौकरी को छोड़कर जब उनको पता चला कि मेरे देश के हालात, मेरे देश में मेरे समाज के लोगों के हालात बद से बदतर हैं, तो मुझे नौकरी करने का कोई फायदा नहीं है। उनको एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखी हुई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, एक किताब उन्होंने पढ़ी और सारा कुछ उस किताब के अंदर, सारा कुछ इस किताब ने परम पूज्य मान्यवर साहब काशीराम को पूरे तरीके से बदल दिया। हम दिन रात मंच के माध्यम से बताने का काम करते हैं। हमारे और भी जो केंद्रीय प्रभारी आते हैं आप लोगों को बताते हैं। हमारे राज्यसभा सांसद साहब पार्लियामेंट के माध्यम से भी, राज्यसभा राज्यसभा में भी और बड़े बड़े मंचों से भी आपको बताने का काम करते हैं। लेकिन हमारी समझ में आज तक भी ये बातें पूरी तरीके से आने का काम नहीं कर रही है साथी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने जब ये प्रण लिया कि मैं इस देश की सत्ता को बदल कर रहूंगा, उन्होंने ना कभी दिन देखा, ना कभी रात देखी और घर पे एक 24 पेज का लेटर भेज दिया कि मैं घर वापस नहीं आऊंगा, मैं शादी भी नहीं कराऊंगा, मैं एक इंच जमीन अपने नाम पे नहीं रखूंगा, मैं बैंक में कोई अकाउंट नहीं खोलूंगा। और वह शख्सियत आप लोगों के भविष्य को लेकर के, आने वाली पीढ़ियों को लेकर के वो नंगे पैर चल पड़े, वो साइकिल से चल पड़े,
वो फटे कपड़ों में पूरे देश को नाप लिया उन्होंने। लेकिन सम्मानित साथियों, हमने उस शख्सियत को भी जीते जी समझने का काम नहीं किया। मैं किस लिए बताना चाह रहा हूं आपके बीच में? साथियों, देश के हालात बहुत खराब हैं। हमने सभी अपने महापुरुषों को खो दिया। हमने माननीय साहब काशीराम जी को भी खो दिया। हम जीते जी नहीं समझे उनकी बात को भी। एक वक्त आया था कि जब वीपी सिंह की सरकार बनी, अगर हमारे देश के गद्दार जो आज भी दूसरों के गोदी में बैठकर खेल रहे हैं, जो एक एक अपनी सीट के लिए नतमस्तक दादाओं के रहते हैं, दूसरी पार्टियों में एक एक एमपी बनने के लिए गुहार लगाते हैं, अगर वही लोग उस समय परम पूज्य माननीय साहब काशीराम जी का साथ देते तो बहुत साल पहले आपका प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बन सकता था। ठीक उसी तरह पर आज हमारे एक महापुरुष, जिसको दुनिया की 8 आयरन लेडियों में पहले नंबर पे बताने का काम किया, वो 24 घंटे आपकी चिंता में चिंतित है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 22 फरवरी को जब पूरे देश की मीटिंग बुलाई, उसमें केवल हरियाणा से हम 2 लोग थे। एक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर किशन जमालपुर जी और एक आपका भाई महेंद्र जादौरिया। आदरणीय बहन जी ने कहा था कि भाई मैं बैठी हूं, मेरा कुछ फायदा ले लो। वो किस लिए कह रही है? वो अंदर से पीड़ित है, दुखी है कि मेरे समाज के लोगों के समझ में बात नहीं बैठ रही। इनको समझ जाना चाहिए, देश को ये लोग वहीं भेजना चाहते हैं जहां से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लेकर के आए थे। वो कहती है इस बात को, मेरे दलित, शोषित, पीड़ित, असहाय, मजलूम, माइनॉरिटी, अपर कास्ट के गरीब लोगों, आप लोगों के लिए ये जो सरकारें चल रही हैं, इनमें कोई जगह नहीं है, इसलिए अपनी सरकार बना लो। बहुजन समाज पार्टी के हाथी को दिल्ली में पहुंचा दो, आपके आने वाले भविष्य का उद्धार हो जाएगा। आप लोगों के बच्चों से जो आज इन सरकारों ने एजुकेशन में छीनने का काम किया है, 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो आप लोगों को आपके जीने का रास्ता बताता है। एक शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जितना इसको पियोगे इतना ही दहाड़ोगे। एक मजदूर आदमी तो अपना 500-700 रुपए की दिहाड़ी करता है और शाम को उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कई बार कि अपने मालिक से वो अपनी दिहाड़ी मांग भी ले, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है। और जिसके पास एजुकेशन होती है, सम्मानित साथी, वो देश में ही नहीं, वो विदेशों में भी दहाड़ने का काम करता है। वो अपने परिवार को ही नहीं, अपने क्षेत्र को भी सुधारने का काम करता है। वे अपने ही रोजी रोटी का बंदोबस्त ना करके वो अपने पड़ोसियों का भी रोजी रोटी का बंदोबस्त करने में कामयाब होता है। इसलिए सम्मानित साथियों, ये सरकारें आज बहुत नकारा लोगों की हैं। इस देश के अंदर
आप लोगों को मूंछ रखने पर आपकी मृत्यु कर दी जाती है, घड़े के पानी को छूने पर आपको मार दिया जाता है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ अत्याचार, दुराचार, बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है, लेकिन आप लोगों की सुनवाई भी नहीं होती। आप लोगों के कब समझ में बैठेगा, ये बात कब समझ में आएगी? इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपके बीच में और ज्यादा कुछ ना कहते हुए, यही अपील करते हुए, और हमारे पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ, जिला के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रभारी महासचिव, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शायद यही बात अगर हम हजारों लोगों के सामने कहते तो कम से कम 100 लोग समझ के जाते। इसलिए मीटिंगों को समीक्षा के नाम पर पदाधिकारियों के साथ साथ हमारे और भी साथी यहां ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वक्त आ गया है। आज पूरा देश आप लोगों की तरफ देख रहा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहा है। सारे देश को पता चल गया है कि जो ये सरकारें चल रही हैं, अगर इनसे कोई बचा सकता है तो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों को देश के अंदर बचा सकती है, दूसरा बचाने वाला कोई नहीं है। जिसमें बिहार, उड़ीसा और हरियाणा, सम्मानित साथियों, जो मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि ये दोनों पार्टियां एक नाग नाग और एक सांप नाग है। नाग डसेगा तो भी मरोगे और सांप मरेगा, सांप काटेगा तो भी मरोगे। जब राज्यसभा में जब मेंबर गए तो कांग्रेस के ऊपर से फरमान आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी राज्यसभा के मेंबर कम हैं, जिस काम को हम 55-60 साल में नहीं कर पाए, हमारे काम को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कर रही है। इसलिए राज्यसभा में उनके मेंबर बढ़ाने बहुत जरूरी हैं, ताकि इस देश के जो संविधान को और ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जा सके। हमारे यहाँ मुसलमान समाज के साथी नहीं है, ना तो मैं पता था कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, मुस्लिम समाज के लिए सम्मानित साथियों 18-20 कार्य ऐसे किए, चाहे वो मर्दन से बनाने की बात हो, चाहे उसमें मुस्लिम समाज के लोगों को 27% आरक्षण देने की बात हो, चाहे हज में उनको आरक्षण देने के साथ साथ उनकी व्यवस्था की बात हो, चाहे मदरसों में ITI खुलवाने की बात हो, चाहे उनको सरकारी नौकरी देने की बात हो, कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन में, खासकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, एडवोकेट जी, दूसरे हमारे प्रभारी मान्य महेंद्र जाजोरिया जी, वो फरीदाबाद पहुंचे हैं। उनका फरीदाबाद आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। उनके साथ में बैठे हमारे जिले के अध्यक्ष भाई कमल गौतम जी, जिला के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कंडेरा जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे चेतन नंबरदार जी, मान्य टीकम सिंह गौतम जी, हमारे जिले के महासचिव ब्रजभूषण जी, जिले के कोषाध्यक्ष मनोज कुमार विनोद जी, जिले की थोड़ी सी हमारी कमी है, उसको हम सुचारू रूप से सही करने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, जैसे हमारे कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए धन बल सबकी जरूरत, और प्रत्येक महीना